जय श्री श्याम बेटा। तो हमने पार्टनरशिप के क्वेश्चन दिए थे, सारे डाउट, कोई डाउट है तो पूछ सकता, कोई नहीं है। अब ध्यान से सुनना, कैपिटल एडजस्टमेंट आपको सिखा दिया मैंने, ठीक है। मैं उस कैपिटल एडजस्टमेंट को लिखवा रहा हूँ आपको, ताकि कल को रिवीजन के टाइम दिक्कत ना आए। वैसे बिल्कुल सिंपल है, जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट हो, क्या हो, कैपिटल एडजस्टमेंट, तो नई कैपिटल निकाल के, मतलब जो नई कैपिटल निकालेंगे तुषार अपने, मतलब वो कैपिटल उनकी फर्म में होनी चाहिए ना। तो सिंपल सी बात है, इधर ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है। इधर देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है और क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप उनकी न्यू कैपिटल निकालोगे। क्या निकालोगे? जो न्यू कैपिटल निकाली है वो कैपिटल उनकी होनी चाहिए, मतलब उनकी नई बैलेंस शीट में वो कैपिटल होगी। वो कैपिटल उनकी किस में होगी? न्यू बैलेंस शीट में। अब न्यू बैलेंस शीट की मतलब टू बैलेंस शीट ही है वो। बोलो बेटा, वो क्या है? टू बैलेंस शीट लिख दिया, लिख दिया। अब जिधर भी डिफरेंस उधर बाय कैश या टू कैश। अगर वो कहता कैश में नहीं लाएंगे, करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, तो बाय करंट या टू करंट अकाउंट लिख देंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? मतलब ज्यादा है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कम है तो करंट अकाउंट से चार्ज कर लो, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो तो है सीधा। लेकिन मैंने कहा था पुरानी और न्यू का आपस में क्या करते हैं, कंपैरिजन और फिर डिफरेंस निकालते हैं। तो दो तरीके से हो सकती है, लिखो कैपिटल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हेडिंग डालो। ये एडमिशन में भी पूछ सकता है, रिटायरमेंट में पूछ सकता है, डेथ में पूछ सकता है ना। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, केस फर्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द basis of the new partners capital। स्टेप फर्स्ट, calculate total capital of the firm on the basis of the new or incoming partners। Total capital of the firm is equal to capital of the new partner divided by share of profit Step number 2, determine
न्यू कैपिटल ऑफ each partner total capital is divided in their new TSR. Step third, ascertain present capital of the old of the old partners after all adjustment. Example, revaluation profit, goodwill, reserve, etc. Step 4, find surplus or deficit capital by comparing the new capital new capital and the present capital surplus present capital greater than present capital less than new capital. क्लियर? जल्दी लिखो बेटा जिनका रह गया हो। ये जब करेंगे तो बहुत आसान है, जो करेंगे वो मैंने लिखवाया है आपको, समझ में आ गया होगा सभी को। जिन्होंने नोट कर लिया वो एक बार रीड कर लो स्टेप 4, जल्दी रीड करो बेटा।
तो कैसे आ गया समझ बेटा? तुषार आ गया? अब सुनो क्या है, बिल्कुल सिंपल है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में पहला केस क्या है, किसको बेस बना रहे अपने? न्यू पार्टनर्स कैपिटल को। देखो ध्यान से सुनना, कई बार क्वेश्चन बच्चों को ये कंफ्यूज होती है कि सर किसकी कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल दी हुई है देव, अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल बेटा दी हुई है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट कराएगा। सर क्या पता न्यू की करवा ले, एक बात है, जब न्यू तो ले ही आया तो उसकी क्या एडजस्ट कराएगा? अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कराना हो ना, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं देगा आपको। हमेशा ध्यान रखना, अगर नहीं, पहली बात तो कैपिटल एडजस्टमेंट करवाए ना करवाए उसकी इच्छा है, नहीं करवाए तो जो कैपिटल चल रही वही रहेगी। बोलो बात समझ आएगी? बोलो बेटा, अगर नहीं करवाए तो जो कैपिटल चल रही थी वही रहेगी। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट करवा लेता है अपने से, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट तो कैसे करेंगे? अगर नई पार्टनर की कैपिटल दे रखी है तो इसका मतलब 100% सही है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल ही बेस बनेगी, तभी तो दी है। न्यू की बेस बना के क्या निकालेंगे? टोटल। समझा क्या? और अगर अगर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाना होगा ना तो न्यू की देगा ही नहीं। बोलो बात समझ आ गई नहीं आई? अब देखो कहता है एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर कैपिटल, मतलब कैपिटल एडजस्ट किसकी करनी है? ओल्ड पार्टनर की, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर, मतलब बेस किसको बनाना है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म निकालेंगे नए पार्टनर के कैपिटल के बेस से। मान लो नए पार्टनर से 25,000 रुपए मंगाए हमने 1/4 पार्ट के लिए। कितने पार्ट के लिए? 1/4 पार्ट के लिए बेटा 25,000 रुपए मंगाए। तो मैंने देखो क्या लिखा है, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर कितना आ जाएगा? 25,000 डिवाइड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट न्यू पार्टनर 1/4। बोलो बेटा ये 4 कहां जाएगा? बोलो बेटा, तो इसका मतलब फर्म की ये कैपिटल कितनी होगी? 1 लाख। इस कैपिटल को अपने क्या बोलते हैं? टोटल कैपिटल बोल दो या टारगेट कैपिटल भी बोल सकते हैं। हमारा टारगेट इतनी कैपिटल का है। बोलो बात समझ आएगी? तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। और सिंपल 1/4 पार्ट के लिए 25 लाया तो 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। तो 100% प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए? 1 लाख चाहिए। अब क्या करो, न्यू कैपिटल आपकी 1 लाख आ गई। इस 1 लाख की कैपिटल को आप ईच पार्टनर के अंदर डिवाइड कर दो उनके पीएसआर के अंदर। पीएसआर कौन सा होगा? न्यू होगा बेटा, तो तीनों का। बोलो बेटा, तो मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ए बी और सी, क्लियर है? मान लो इनका रेशियो है 1:2:1। क्या रेशियो है? 1:1। ठीक है। अब कहता है इस 1 लाख को आप डिवाइड कर दो इस नए रेशियो के अंदर। किसमें बेटा? नए रेशियो में। बताओ 1 लाख को 1:1 में बांटोगे तो ए की कैपिटल कितनी आ जाएगी? बताओ, ए की 25, बी की 50 और सी की तो निकली हुई है 25, और बेस से 25 आएगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? आगे मतलब इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 25, और इसकी ये तो 25 ले ही आया, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बेटा, अब कहता है दोनों स्टेप बड़े आसान है। पहले क्या करो, नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के टोटल कैपिटल निकाल ली, फिर उस टोटल कैपिटल को क्या करो? पीएसआर में बांट दो। बांट दिया? बोलो बेटा, अब उसके बाद क्या कहता है? सुनो ध्यान से। अब क्या कहता है, नवीन ये कैपिटल होनी चाहिए ना बेटा। अब ये देखो है कितनी, सर कैसे देखेंगे? बैलेंस शीट में दी होगी कैपिटल, वो तो ओपनिंग है बेटा। वो क्या है? उसको पैसे मिले भी होंगे कुछ, गुडविल के, रिवैल्यूएशन के, रिजर्व के, जेएलपी जो भी है मिले, वो उसके अकाउंट में क्या कर दिया? क्रेडिट जोड़ दिया। और जो उससे लेने थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या ड्रॉइंग लॉस वगैरह, वो क्या कर दिया? माइनस। उसको कहते हैं कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? मतलब मैंने एग्जांपल भी दिया रिवैल्यूएशन का, ये एक्स्ट्रा का, वो सब एडजस्ट करने के बाद उसकी कैपिटल देखो कितनी प्रेजेंट कैपिटल। ठीक है, मान लो ए की कैपिटल उसके बाद है 18,000। कितनी है? 18,000। और बी की कैपिटल है बेटा 55,000। सी की नहीं निकालनी आपने, सी की तो है ही नहीं, सी की तो नया है, सी की तो 25 लाया, 25 होनी चाहिए। बोले समझ आया कि नहीं आया? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट अपने तुषार निकाल दिया, ए की कितनी होनी चाहिए? 18, और 25 होनी चाहिए, है कितनी? 18। और बी की कितनी होनी चाहिए? 50, है कितनी? 55। हो गया। अब ये कौन से स्टेप में आया? 2 में। और ये कौन से स्टेप में आई? 3 में। अब स्टेप नंबर 4 कहता है फाइंड सरप्लस और डेफिशिएंट, मतलब ये निकालो कि ज्यादा है या कम है। ये ऐसे पता कब करना है?
जब क्वेश्चन 5 नंबर में लोकेश यही आ जाए कि कैपिटल निकाल के बताओ, एंट्री वेंट्री लेजर लूजर कुछ ना पूछे, फिर बच्चा कहेगा मेरे को तो सीडी लिख के करना आता है, सीडी लिख के जिधर कम उधर लिख दूंगा। अरे वही तो, यही तो होता है। वो टीचर ठीक है शॉर्टकट मार देता है कि कौन इतना समझाएगा, सीडी लिख के बेटा जिधर डिफरेंस लिख देना, यही तो होता है वो। अब इसका सीडी आप कितना लिखोगे 25, और इसकी बनती कैपिटल कितनी है 18, तो उधर बाय कैश अपने आप ही आ जाएगा 7। इसका सीडी कितना लिखोगे 55, और इसकी कैपिटल प्लस माइनस करके बनती कितनी है, और सॉरी 55 है इसकी, और लानी कितनी इसको 50, तो 5000 की सरप्लस अपने आप इधर आ जाएगी वो। तो सीधी सी बात है। फिर कहता है सरप्लस और डेफिशिएंट निकालो कंपेयर करके। अगर प्रेजेंट कैपिटल आपकी ज्यादा है न्यू कैपिटल से, प्रेजेंट कैपिटल कितनी इसकी 55 और न्यू कैपिटल कितनी इसकी 50, तो ये सरप्लस आ जाएगी 5000। बोलो बात समझ आएगी। और अगर आपकी प्रेजेंट कैपिटल कम है किससे, न्यू कैपिटल से, प्रेजेंट कैपिटल कितनी है 18 और न्यू कैपिटल कितनी है तो कम है, तो क्या है डेफिशिएंट है, फिर 7000 ही लाएगा। बोलो बात समझ आएगी, क्लियर आ गया। कोई डाउट है तो बोल दो इसमें। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कैपिटल लाने की एंट्री सबको आती है और निकालने की सबको आती है, क्यों टाइम वेस्ट किया। लाएगा तो कैश टू कैपिटल, निकालेगा तो कैपिटल टू कैश। अरे बोलो। और करंट अकाउंट में डालेंगे तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट। ठीक है। ये किसकी बेस मान के बेटा, अब लिखो ना, अगला ओल्ड को मान के। केस सेकंड लिखो, कैलकुलेशन कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर और न्यू पार्टनर on the basis of capital of old partner. Step first, determine total adjusted capital of the old partner after giving effect of all adjustment such as revaluation profit, goodwill, reserve, etc. Determine ये such as revaluation profit, goodwill, reserve, etc. Determine total capital of the new firm. Step third, determine capital of
इनकमिंग पार्टनर्स, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। हो गया नोट बेटा? इधर देखो, चलो मतलब पेरेंट्स सोचेंगे भाई देव वर्गीय को ये पास करवा सकते हैं तो किसी को भी करवा सकते हैं, एडमिशन बढ़ जाएंगे। चलिएगा, चलो एनीवे इधर सुनो, बिल्कुल आसान है ये भी, सुनो बेटा ध्यान से। अब ये कहता है कि आपने बेस किसको बनाना है? ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर कैपिटल निकाल लेंगे, बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, वो एबीसी किया, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वगैरह। सर हम कैसे निकालेंगे? अगर कैपिटल अकाउंट बना रखा है ना आपने विशाल, तो सीआर साइड का ए का टोटल लगाया और ए के कॉलम का डेबिट क्या क्या कर दिया, लेस, जो आया वो लिख लिया साइड में। फिर ऐसे बी के क्रेडिट साइड का क्या लगाया, कैपिटल अकाउंट का टोटल, और बी की जो कैपिटल डेबिट हुई थी वो लेस करके उसका निकाल लिया। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान ले ए की आई 60,000, कितनी आई बेटा? 60,000। ए के कॉलम का समझ गए, मतलब रिवर्स प्रॉफिट गुडविल सब, और है ना। और बी की आई मान लीजिए 90,000, कितनी आई? 90। इधर देखो, इसका मतलब है ये इन दोनों की कैपिटल कितनी होगी? बोलो बेटा, ए और बी की कैपिटल कितनी होगी? 1,50,000। और मान लीजिए नई फर्म जो है ए बी सी, क्या बेटा? ए बी सी, उनका रेशियो है 3:2:1। क्या है बेटा? आगे समझ में? अब आगे कोई नहीं बोलेगा, ये क्वेश्चन बन गया बेटा। ए और बी की ओल्ड कैपिटल कितनी है? ए की ओल्ड कैपिटल कितनी है? 60,000 और 90,000, टोटल कितनी होगी? 50,000। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि ओल्ड, हालांकि ये कैपिटल भी आपको निकालनी पड़ेगी, ये मैंने दे दिया आपको। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के न्यू पार्टनर की क्या निकालो? कैपिटल निकालो। ठीक है, अब तुषार इसका आंसर करा के। एक मिनट रुको, कोई नहीं बोलेगा प्लीज। क्या लिखूं बता? हाँ, 1/, यार प्लीज यार, जो कर रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो। हाँ बोल, कितना आ गया? 3:2:1 है। पहली बात तो 1/6 होगा। हाँ हो गया ये, बस आगे बोल। अब कोई अपना ज्ञान मत बांटना प्लीज, रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुन लो। कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। किसको बेस बनाना है? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाना है। देखो ओल्ड पार्टनर्स लिखा है ना, अब आप मत करो प्लीज, देख लो। डिटरमाइन द टोटल एडजस्टेड कैपिटल
आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट वगैरह। कहता है ओल्ड पार्टनर की आप कैपिटल निकालो जो मैंने आपको दे दी 60,000 और 90,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये स्टेप फर्स्ट की कैपिटल है। कोई डाउट है किसी को? हमें दे दी नहीं दी होती तो हम उसमें वो जो भी होता है उसे प्लस माइनस करके निकाल लेते हैं। बोलो आगे बात समझ में, बोलो बेटा। फिर कहता है डिटरमाइन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म की क्या निकालो? टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल किसको बेस मानना है? ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे भाई? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल ले ली हमने 150। बताओ ये 150 किसकी कैपिटल है? ए और बी की। तो ए और बी का रेशियो क्या है? 3 और 2 कितना हो गया? 5/6 हो गया टोटल। ये कैपिटल जब ए और बी की टोटल, तो रेशियो भी क्या लेंगे? टोटल। 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो ए और बी का रेशियो कितना है टोटल? 5/6 है। तो 5/6 तो इंटू 6, ये आएगी फर्म की टोटल कैपिटल। कितनी आई? 180। ये फर्म की टोटल कैपिटल आ गई। अब हमें क्या करना है? सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। ओल्ड को बेस बनाया ना हमने, अब तो न्यू कौन है? सी। तो सी 1,80,000 का कितना लाएगा? 16 कितना हुआ? 30,000। और ये देख लो इन दोनों की तो थी 150, 30 ये ले आएगा तो 180 हो तो गई। ये देखो डिटरमाइन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। कैसे निकालोगे? लिख लो भाई, टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट डिवाइड बाय टोटल रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। टोटल रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स समझ आ गया नहीं? उन दोनों की कैपिटल दो, उन दोनों का रेशियो ले लिया। अरे बोलो, तुषार आना चाहिए था तेरे को बेटा। ये कल कराया नहीं है मैंने। नहीं नहीं ये नहीं कराया, ये पहले कराया था। ये फिर दूसरे आपने बोला करवाया को न्यू पेज मान के वो सीधा निकाल के फिर एक क्वेश्चन किया फिर 25,000 ट्रांसफर वाला फिर रिवर्स कर दिया। ये करके आपने 180 क्या निकाली है? टोटल कैपिटल। अब भाई साहब ये कोई फाइनल नहीं है, कुछ भी दे सकता क्वेश्चन। अब मान लो कि वो फर्म की टोटल कैपिटल दे कि फर्म की टोटल कैपिटल 4 लाख रखनी है। कितनी रखनी है? फिर आप डरना मत। क्वेश्चन ने दे ही दिया टोटल कैपिटल कितनी रखनी है। अगर टारगेट कैपिटल क्वेश्चन दे दे, डरना मत। क्वेश्चन कहता कितनी होनी चाहिए? अब आप इसको नए रेशो बांट दो, तीनों 4 लाख होनी चाहिए ना। अब ना तो ओल्ड को बेस बनाया ना उसने खुद ने दे दी कैपिटल 4 लाख होनी चाहिए। ये जो हमारा फर्म बिजनेस है ना, इसका नेचर ऐसा है कि मैंने एस्टिमेशन लगाया कि मेरी फर्म में 4 लाख होना चाहिए। तो मैंने कहा ए बी और सी 4 लाख होना चाहिए। मान लो कितना होना चाहिए? मान लो इनका रेशियो 1:2:1। क्या बेटा? 1:2:1। तो इसका मतलब इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख, इसकी 2 लाख और इसकी 1 लाख। अब कोई ओल्ड न्यू कुछ नहीं है, पर इनकी इतनी कैपिटल होनी चाहिए। तो नया पार्टनर मान लो सी है, तो ये तो 1 लाख लाएगा। और इनकी अगर 1 है तो ठीक है, कम है तो लाएगा, ज्यादा है तो निकाल लेगा। इसकी कम है तो लाएगा, ज्यादा है तो निकाल लेगा। इसमें सर किसको बेस बनाया? कोई बेस नहीं, टोटल कैपिटल क्वेश्चन नहीं दे दी हमें। तो जब क्वेश्चन टोटल कैपिटल दे दे तो उसको नए रेशियो में क्या कर दो? बांट दो। तो नया पार्टनर तो उतनी लाएगा क्योंकि उसकी तो कोई कैपिटल है ही नहीं पहले से। और ओल्ड पार्टनर की जो है सर कौन सी? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है, ओपनिंग कैपिटल प्लस उसका प्रॉफिट माइनस उसका लॉस, वही कैपिटल है उसकी। और उससे कंपेयर कर लेंगे, उसकी जितनी कम या ज्यादा है वो ले आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कैपिटल वो दे दे क्वेश्चन में। बोलो बात समझ आएगी नहीं? क्लियर है या नहीं है? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। कोई डाउट है? हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको और प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी इसके कम से कम मैं क्वेश्चन दूंगा इकट्ठे आपको, लगभग 30-40 क्वेश्चन पार्टनरशिप के, अपने 50 क्वेश्चन लेके नियर अबाउट करना है प्रैक्टिस। ठीक है? तो ये आपने मॉड्यूल के तो कर लिए, फिर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को थोड़ी सी। ठीक है? जैसे श्याम, अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो बेटा।
मेरा सिलेबस अकाउंट्स का कंप्लीट है, डाउट वाउट टेस्ट वो तो सब कुछ कराना ही कराना है मैंने, ठीक है। अब मैंने मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई नहीं बोलेगा प्लीज। ये आपका था फर्स्ट मॉड्यूल, ठीक है, ध्यान से सुनना सारे। ये फर्स्ट मॉड्यूल देखो, मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर हमारे कितने चैप्टर थे? 6, और सेकंड में कितने थे? 4। चैप्टर 10 नहीं है, चैप्टर कम से कम ये 20 से 25 चैप्टर है बेटा, इन्होंने चैप्टर ऐसे बना रखे हैं। सुनना बेटा, अब सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट को छोड़ दो आप। चैप्टर फर्स्ट के अंदर इन्होंने क्या दी हुई है? थ्योरी दी हुई है। क्या दी है बेटा? थ्योरी। इसमें से ये यूनिट फर्स्ट में से कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा थ्योरी के, ठीक है। यूनिट सेकंड के अंदर कन्वेंशन वगैरह है, इसमें से कुछ नहीं, एक दो क्वेश्चन बनता है वो बता दूंगा, ठीक है। यूनिट थर्ड में थ्योरी है, मतलब पहले 60 पेज किसके हैं? थ्योरी के हैं, चैप्टर फर्स्ट के। चैप्टर फर्स्ट के अंदर ही हमारा है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये चैप्टर हमारा हो गया है, याद होगा, ये चैप्टर भी हमारा हो गया। अकाउंटिंग पॉलिसी, ये मैं आपको थ्योरी है, गोइंग कंसर्न, ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, ठीक है, ये सारी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, एस्टिमेशन, ये आपको मैं बता दूंगा थ्योरी का, लगभग 15 से 20 मिनट का है ये भी थ्योरी है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी है, एएस के नाम याद करने में बता दूंगा। इंडियन अकाउंट स्टैंडिंग थ्योरी है आपकी, क्योंकि ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब कहा है बेटा इंटर में, और फुल फ्लैश का है फाइनल में, यहाँ इनके नाम दिए इन्होंने सिर्फ, ठीक है। तो पहले चैप्टर के अंदर आपकी क्या दे रखी है? थ्योरी दे रखी है, तो पहले चैप्टर की मैंने आपको क्या करवानी है? थ्योरी करवानी है। उसके बाद देख लीजिए चैप्टर नंबर 2, जर्नल एंट्री होगी, 15 2 बार का आई थी, 15 दिन। लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, बोलो, सब्सिडरी बुक हो गया, कैश बुक हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, कोई लेट आया था उसका रहा हो, कोई बात नहीं, डीआरएस हो गया, इन्वेंट्री हो गया, बोलो, डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, अप्रूवल बेसिस पे 3 थे, हो गया, है ना, यदा कदा नम्रस लिए ना, याद आ गया, हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, एवरेज डेट हो गया, और अकाउंट करंट हो गया, खत्म। कोई डाउट है किसी को? करवाया हुआ है मेरा बेटा, आप लेट आए वो एक अलग मैटर है, वो कराया हुआ है मेरे, मैं वैसे बता रहा हूँ, जो लेट आया वो एक अलग है। फाइनल अकाउंट हो गए, उसके बाद पार्टनरशिप हमारी होगी, अभी हुई है, और बेटा कंपनी होगी, यस कंपनी हमारी हो गई, और एनपीओ हो गया, एनपीओ हो गया, खत्म। बस पहले चैप्टर की क्या बतानी मैंने आपको? थ्योरी। तो आज 31 अक्टूबर है, मैंने अकाउंट्स कंप्लीट कर दी। थ्योरी मैं आपको बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, थ्योरी आपको बकायदा अच्छे से समझा के एक एक चीज समझा दूंगा, ये टिक करवा दूंगा, वही पढ़ना है, ठीक है। अब सुनो, लो का जो सिलेबस है वो 3 दिन का तो हमें करनी है, 3 दिन लगेंगे अब हमारे को, किसमें? पार्टनरशिप, और 2 दिन लगेंगे हमारे कब बेटा? नहीं, पार्टनरशिप में आगे एलएलपी तो 2 पेज का है, 2 दिन लगेंगे हमारे कंपनी में। कंपनी लॉ जो है वो हमारे पूरा पेपर है 100 मार्क्स का, कहाँ? इंटर में। यहां सिर्फ कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने टाइप की होती है वो बताया हुआ है। गवर्नमेंट कंपनी, शेयर कैपिटल होती है, अनलिमिटेड कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, फॉरेन कंपनी, समझ रहे मेरी बात को, 1% कंपनी, ठीक है, ये सब बताया हुआ है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है, सेक्शन 8 की कंपनी जो लाइसेंस लेती है, आपने पढ़ा होगा थोड़ा, वो बस कंपनियों के नाम बताएंगे, वो हम कर लेंगे। तो बेटा आपका करने का काम है ज्यादा, ठीक है ना। तो अब आपसे ये है अनुरोध कि मैं आपको ये चल रहा है अपना चैप्टर, तो पार्टनरशिप तो ये तो अभी कंप्लीट करवा ही दूंगा, पार्टनरशिप जो चल रहा है ना बेटा, ये तो अभी करवा देता हूँ। अब मेरी बात सुनो, तो
पार्टनरशिप को अगर किसी का पेंडिंग पड़ा है कोई भी काम, तो उस पार्टनरशिप को बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है आप जाके कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग है आप कर लेना। आप अपनी इच्छा से पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो कर लो, कोई डाउट हो मैं बता दूंगा, लेकिन फायदा नहीं है बेटा। पार्टनरशिप, कंप्लीट पार्टनरशिप एडवांस लेवल की इंटर में है हमारे, ठीक है। यहां सिर्फ क्या था, बेसिक टच था आपके सिलेबस में, फिर भी अपन ने उससे ज्यादा कर लिया। हाँ, अगर किसी मॉक टेस्ट में, एमटीपी में, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और वो थोड़ा अलग है, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, मई 18 से लेके, कहां से, मई 18 से लेके और मई 23 तक जितने पेपर हुए हैं अकाउंट्स के, वो सारे पेपर यहां सोल्व करवाऊंगा। आपने कर लिए तो भी करवाऊंगा। कारण सुनो उसका, कई चैप्टर्स के मैंने कहा था क्वेश्चन तो आपको मई से लेके वो सिलेक्ट करके मैंने दे दिए, कई बीच में बेटा रह भी गए, मैंने नहीं दिए। जैसे असाइनमेंट के दे दिए और उसके बिल ऑफ एक्सचेंज की शायद नहीं दिए, ऐसे बीच बीच में चैप्टर रह गए। अब इजी हो जाएगा मेरे लिए। अब मैं क्या करूंगा, एक दिन पूरा पेपर उठाएंगे, पूरा एक, जैसे नवंबर 19 का पेपर ले लिया और नवंबर 19 का पूरा पेपर सोल्व करेंगे। उसमें बीच में कंसाइनमेंट भी आएगा, ज्वाइंट वेंचर भी आएगा, पार्टनरशिप भी आएगी, एनपीओ भी आएगा, मजा आएगा करने में, क्योंकि अब हमने सारा चैप्टर कर लिए। तो सारे पेपर मई 18 से लेके जून 23 तक, 18, 19, 20, 3 और 3 दूनी 6 अटेम्प्ट हो गए, और बीच में एक बार हुआ नहीं तो एक बार 2 बार हुआ था, 3 हो जाए 6, और 21, 22, 4, 10 और मई का 11, 12वां अटेम्प्ट आपका है। 12 अटेम्प्ट बाद फिर स्कीम चेंज हो गई, मतलब आपकी स्कीम को चले हुए कितने अटेम्प्ट हुए, 11, 12वां अटेम्प्ट आप दोगे, बस उसके बाद ये स्कीम का 12 हो जाएगा और फिर नई स्कीम चलेगी जो अभी नई लॉन्च हुई है, जून 24 से नई स्कीम आ जाएगी। तो ये स्कीम 18 से 23 चली है हमारी, ठीक है। तो ये 12 अटेम्प्ट हुए, 12 अटेम्प्ट के 12वां अटेम्प्ट का पेपर में देना, 11 अटेम्प्ट के क्वेश्चन यहाँ करवा के भेजूंगा, ठीक है। जय श्री कृष्ण।